बीती देर रात की घटना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। अज्ञात आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस करारिया थाना अंतर्गत ग्राम कोटी 4 की घटना। विदिशा में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। करारिया थाना अंतर्गत ग्राम कोटी 4 में हुई इस वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई। परिजनों का आरोप है कि गीताबाई के साथ आरोपी ने दुष्कृत किया और उसके बाद उसको साड़ी के पल्लू से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या की इस वारदात के बाद गांव में सनसनी मच गई है। मौके की गंभीरता को देखते हुए देर रात एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों से पूछताछ की। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। बुजुर्ग महिला के साथ हुई इस निर्मम हत्या के चलते परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौत से जुटाए गए जरूरी साक्ष्य और पूछताछ के बाद विदिशा पुलिस हत्या के आरोपी की तलाश में जुट गई है। धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम है भाई साहब आपका? गोविंद पूरी। अच्छा, कौन है माता जी आपकी? मेरी माता जी हैं। अच्छा, क्या नाम था उनका? गीताबाई। कितनी उम्र होगी लगभग? 65 साल। क्या घटनाक्रम हुआ है? किस टाइप का हुआ क्या? हमको तो पता नहीं है, काम पे गए थे हम और आए घर पे देखा ताला लगा था। खरियान में रहते थे, खरियान में से गए तो पता पा रहा भाई साहब के घर पे गई होंगी, तो भाई साहब के घर पूछा, मेरे काका के घर पूछा, वहाँ पे भी नहीं गया। बाखर में पूछा, यहाँ शादी वो हो रहा था, और पड़ोस के लोगों से पूछा, उन्होंने को भी पता नहीं था। फिर मेरे वो खड़ेरा में एक घर है, उधर भी गया और मेरा एक और घर है, वहाँ पे गया तो वहाँ पे गेट खुला था और अंदर मेरी माँ ऐसी हालत में मिली जी। बहुत बुरे। कोई रकम वगैरह पहनी थी क्या वो भैया? कोई रकम वगैरह पहनी थी, गहने पहने थे कि जेवरात पहने थे? पायलें अकेली पहनी है, पायलें और वो गले में चैन हुई जी थी। हुआ है उनके साथ? बहुत गलत किया है उनके साथ, दुष्कर्म किया है उनके साथ। किसी पर शक है आपको भैया? उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कौन है वो लोग? इसका नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कल कोई बाहरी लोग गांव में दिखे थे क्या? भारी लोग मोहल्ला के सभी वो रहते हैं, वो होने को तो सभी गांव आस पड़ोस के पूरे गांव लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है सूना घर हो, किसी को तो पता होगा, ऐसा नहीं है। कौन से थाने में फिर आपने सूचना दी थी? थाना करारिया चोरा। करारिया में सूचना जी दी आपने? जी। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवीर। अच्छा, ये माता जी जो कौन है? वो हमारी माता राम माँ है। हाँ, कितनी उम्र होगी उनका? उनकी 65-70 के बीच में होगी सर। क्या नाम था? गीताबाई। क्या घटनाक्रम हुआ है वैसे? उनके साथ दुष्कर्म किया और मर्डर किया है सर। उसके साड़ी का पल्लू लपेट के और डंडा से अंटा दिया है सर। अच्छा, कहाँ की बात है ये? कौन सी जगह? कोटी 4 को। कोटी 4 को। कितने बजे घटना? अब सर घटना का तो मालूम नहीं है। आपको हम कब पता चला था? हमको 6 बजे। 6 बजे, शाम को 6 बजे हाँ। को पता चला था। तो उसके बाद पुलिस वगैरह आई थी, बयान हुआ? क्या हुआ फिर? बयान वगैरह हुए थे? बयान वगैरह यही पूछे थे, यही बताया मुझे। हम हमको काम पे गए थे, हम काम पे से आके फिर उनकी देखभाल की, तो फिर घर पे मिले। आपको किसी पे शक? सब वैसे कितने बजे की घटना हुई? आपको कितने बजे जानकारी लगी थी? 6:30 बजे। हाँ, 6:30 बजे भाई काम पे से आया था, इसको जानकारी मिली, फिर इसने मुझे फोन लगाया। किस हालात में मिली थी आपकी माँ? मतलब बहुत बेकार हालत में। बेकार हालत, चल। कपड़ा नहीं थे, गले में फंदा लगा, डंडा से गला फंसा था। कहाँ का पूरा एक ये कोटी 4 जो गांव है करारिया थाना क्षेत्र अंतर्गत, यहाँ की घटना है। ये करीब शाम की घटना रही होगी। एक बुजुर्ग अम्मा है, तो वो अपने एक घर है जहाँ वो रहते नहीं है, उसके अलावा एक घर पुराना घर है, उसमें अंदर के अंदर एक कमरा है छोटा सा, उसमें उनकी डेड बॉडी प्राप्त हुई थी। उनके बेटे ने देखा था, पुलिस को फोन किया था, तत्काल पुलिस हम लोग सभी पहुंचे थे स्पॉट पे। अभी स्पॉट ही कार्रवाई करके हम लोग लौट रहे हैं। तो उसमें बेसिकली जो बुजुर्ग अम्मा है और उनकी करीब 65 साल की करीब उम्र होगी, और उनका गला दबा के हत्या करने की संभावना दिखाई दे रही है। इसमें एफएसएल और सारी टीम और उसके बाद पोस्टमार्टम सारा उसमें जो साइंटिफिक एविडेंस है पूरा लिया जा रहा है, और बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जल्दी इसका खुलासा करेंगे।
क्या लगता है सर कि पूरा घटनाक्रम किस वजह से हुआ होगा और कितने अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि उनके जो परिजन हुआ कहना कोई विवाद वगैरह नहीं है। और जो अभी घटना की परिस्थितियां हैं वो साइंटिफिक एविडेंस के बाद और क्लियर होगी। पोस्टमार्टम के बाद एफएसएल की जो यूनिट है वो भी भोपाल से आ रही है, तो उसके बाद और चीजें क्लियर होंगी। अभी की स्थिति में ऐसा लग रहा है कि शायद से गला जो है उनका साड़ी के माध्यम से घोटने का प्रयास किया गया है और उसी के परिणाम स्वरूप डेथ हुई है। पोस्टमार्टम का एकदम क्लियर होगा और उसके अनुसार जो है उसमें साक्ष्य दिया जाएगा।